गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर 13। जंग के साल। पहला सदमा और फिर पहली बार रोशन पहलू पर निगाह रखना। मार्न की जंग और रूस की गालिब कुव्वत और कचनर की हादसाती मौत। क्या तुम ख्याल करते हो ये जंग लंबा अरसा तक जारी रहेगी? चिप्स से पूछा गया जब वो इस मौसम की पहली आजमाइशी खेलें देख रहा था। चिप्स ने एक बहुत ही शगुफ्ता जवाब दिया। वो इन हजारों दूसरे लोगों की तरह था जो मायूस कुन हद तक गलत थे, लेकिन दूसरे हजारों लोगों के बरक्स इसने बाद में इस हकीकत को ना छुपाया। हमें इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए था। क्रिसमस तक जर्मन पहले ही शिकस्त खोर्दा है। लेकिन क्यों? क्या तुम सोच रहे हो फौज में भर्ती होने के मुतालिक, फॉरेस्टर? ये एक मजाक था, क्योंकि अब तक जितने भी लड़के ब्रुकफील्ड में दाखिल हुए थे, फॉरेस्टर इन सबसे छोटा लड़का था। अपने फुटबॉल वाले कीचड़ से लथपथ बूटों के साथ तकरीबन 4 फीट ऊंचा था। लेकिन ये इतना बड़ा मजाक भी नहीं था जो कोई बाद में इससे मुतलिक सोचता, क्योंकि इसे सन 1918 कैम्ब्राई के मुकाम पर शोलों में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। लेकिन कोई आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। चीज़ अलमनाक हद तक परेशान कुन थी जब ब्रुकफील्ड का पहला तालिब इल्म जंग में मारा गया। सितंबर में जब ये खबर आई तो चिप्स ने सोचा 100 साल कबल इस स्कूल के लड़के फ्रांस के खिलाफ भी बरसरे पैकार रहे होंगे। ये बात एक तरह से बड़ी अजीब थी कि एक नस्ल की कुर्बानियाँ दूसरी नस्ल की कुर्बानियों को इस तरह ख़त्म कर दें। इस स्कूल के हॉस्टल के सरबराह ब्लैडर के सामने इस चीज़ का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैडर्स, जिसकी उम्र 18 साल थी और जो पहले ही फौजी बनने की तरबियत हासिल कर रहा था, सिर्फ हंस दिया। बहरहाल तारीख की इन तमाम बातों का इस मसले के साथ क्या सरोकार था? सिर्फ बूढ़ा चिप्स और इसके बेतुके ख्यालात में से ये तो एक ख्याल था, बस यही सब कुछ था। सन 1915 समंदर से स्विट्जरलैंड तक अफवाज तातुल की गिरफ्त में। डॉनएल्स और गालेब के इर्द गिर्द फौज ही फौज थी। अस्करी कैंप ब्रुकफील्ड के बिल्कुल नज़दीक नमूदार हो रहे थे। फौजी खेल के मैदानों को वर्जिशी खेलों और तरबियत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ब्रुकफील्ड के ऑफिसर्स के ट्रेनिंग कोर तेज़ी से फैल रहे थे। ज़्यादातर नौजवान असातिज़ा या तो स्कूल छोड़कर जा चुके थे या फौजी वर्दी पहन चुके थे। हर इतवार की रात गिरजा घर में शाम की इबादत के बाद चैट्रस इन पुराने लड़कों के नाम इनकी मुख्तसर सवाने उम्र के साथ बाआवाज़ बुलंद करता जो लड़ाई में काम आ गए थे। ये मंजर बहुत ही रिक्कतामेज़ होता था, लेकिन चिप्स गैलरी के नीचे पिछली पुश्तदार नशिस्त पर बैठे हुए सोचता, इस चैट्रस के लिए ये सिर्फ नाम है। वो इनके चेहरे नहीं देख सकता जिस तरह मैं देख सकता हूँ। सन 1916 शाम की जंग। इतवार की एक शाम को 23 नाम पुकारे गए। इस क़यामत खेज जुलाई के इख्तिताम पर मिसेस विक्ट के यहाँ एक स्पहर चैट्रस ने चिप्स से बात की। वो थका थका था, इंतहाई फिक्रमंद और काफ़ी बीमार लग रहा था। चिपिंग, आपको सच बताऊं, यहाँ पर मैं कुछ अच्छा वक्त नहीं गुजार रहा। आप जानते हैं कि मैं 39 बरस का एक गैर शादीशुदा शख्स हूँ और यहाँ बहुत सारे लोग समझते हैं कि इन्हें पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इत्तफाक से मैं ज़ियादतीस का मरीज़ हूँ और ख़ुद को सेहतमंद साबित करने के लिए मैं किसी अंधाधुंध मेडिकल ऑफिसर की शराइत पर पूरा नहीं उतर सकता, मगर मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं अपने सदर दरवाजे पर मेडिकल सर्टिफिकेट आवेज़ा कर दूं। चिप्स इस बारे में बेखबर था। यह जानकर इसे दुख हुआ क्योंकि वो चैट्रस को पसंद करता था। आखिरुल ज़िक्र यानी चैट्रस ने बात जारी रखी। तुम्हें तो पता है कि ये कैसे हुआ है। राल्स्टन ने स्कूल को नौजवानों से भर दिया था। यकीनन तमाम बहुत अच्छे थे, लेकिन अब इनमें से ज़्यादातर फ़ौज में भर्ती हो गए हैं और इनके मुतबादिल मजमूई तौर पर खौफनाक हैं। पिछले हफ्ते की एक रात प्रेप की क्लास में उन्होंने एक आदमी की गर्दन पर स्याही उंडेल दी। नासमझ, बेवकूफ़, पागल हो गए थे। मुझे खुद क्लासें लेनी पड़ती हैं। इस किस्म के अहमकों की वजह से प्रेप की क्लास तक लेनी पड़ती है। हर रात आधी रात तक काम करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों से बढ़कर सुस्त और निकम्मे आदमी की तरह लापरवाह हो जाता हूँ। मैं इसे मज़ीद ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकता।
اگر اگلے تعلیمی دورانیے میں معاملات بہتر نہ ہوئے تو میرے ساتھ جواب دے دیں گے۔ مجھے آپ سے بالکل ہمدردی ہے، چپس نے کہا۔ مجھے امید تھی کہ آپ مجھ سے ہمدردی کریں گے، اور یہی چیز مجھے اس بات کی طرف لا رہی ہے جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں۔ قصہ مختصر، میری تجویز یہ ہے، اگر آپ خود کو اس کے اہل سمجھیں اور مہربانی کریں تو تھوڑا سا عرصہ کے لیے یہاں واپس آنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کافی تندرست دکھائی دیتے ہیں اور بلا شبہ آپ تمام طریقہ کار سے باخبر بھی ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت سخت کام کریں۔ آپ کو کسی کام میں جان مارنے کی ضرورت نہیں، صرف ادھر ادھر کے چند چھوٹے موٹے کام جنہیں آپ مناسب سمجھیں۔ کسی بھی اور چیز سے زیادہ جو چیز میں آپ سے چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ آپ حقیقی کام کریں، اگرچہ وہ فطری طور پر بہت قابل قدر ہوگا، مگر مجھے دوسری طرح سے آپ کی مدد چاہیے۔ بس یہاں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہاں پر کبھی کوئی بھی شخص اتنا زیادہ مقبول نہیں رہا ہے جتنا کہ آپ تھے اور ابھی تک ہیں۔ آپ چیزوں کو باہم سنبھالنے میں میری مدد کریں گے اگر ان کے ٹوٹ کر بکھر جانے کا خطرہ درپیش ہوا، اور غالباً یہی خطرہ درپیش ہے۔ چپس نے دل ہی دل میں جوش اور روحانی فرحت سے جواب دیا، میں آؤں گا۔